हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल वर्मा और मैं क्रॉस एंड क्लाइंब के सीयूटी स्पेशल सफलता बैच में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि ये उस टॉपिक पर आधारित है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। एज वी ऑल कैन सी ऑन द बोर्ड, इट इज इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न पेपर 1, राइट। वी ऑल नो देयर आर 3 पेपर्स। जो फर्स्ट पेपर होता है वो हमारा लैंग्वेज का होता है और हमें लैंग्वेज में कंपल्शन होता है, हमें एक लैंग्वेज चूज करनी ही होती है सीयूटी के लिए, राइट। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमें यह समझना है हमारा सिलेबस क्या होगा, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हम कितने क्वेश्चंस आएंगे और कैसे कैसे आएंगे। व्हाई आई थॉट टू मेक द वीडियो ओवर दिस टॉपिक। रीजन, कई बार स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि सर इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हम अच्छा उसमें स्कोर कर सकते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हमें किन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो दैट्स वाई आई थॉट कि क्यों ना एक वीडियो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न पे बनाया जाए। और मैं ही नहीं, हमारे जितने एक्सपर्ट हैं, क्रॉस एंड क्लाइंब के सारे एक्सपर्ट्स अपने अपने टॉपिक पे आपको सिलेबस और पैटर्न पे वीडियो लाएंगे और इसके बाद फिर हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होगा जो रेगुलर चलेगा, जो पूरे सिलेबस को कवर करेगा, राइट। तो पहले आज हम समझते हैं कि हमारा ये जो सफलता बैच है और इसमें जो हमारा पेपर 1 का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है उसमें सिलेबस कैसे होंगे और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, राइट। तो वी कैन सी हियर सीयूटी यूजी अंडर ग्रेजुएट इंग्लिश एग्जाम पैटर्न 2024, राइट। तो देर आर टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस ओनली। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारे पास, राइट, हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? 50। ये देखो 50 क्वेश्चंस हैं और हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40। इसका मतलब ये हो गया कि 50 क्वेश्चन में कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, जो भी आपको समझ में आता है 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं। भाई इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, हमें पता है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में बहुत अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो हमें कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। अभी आगे पैटर्न भी है, अभी इसमें डिवीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्वेश्चंस आते हैं इसमें, राइट। पहले अभी ये समझना है कि 50 क्वेश्चंस आएंगे टोटल और हमें सिर्फ करने होंगे 40 क्वेश्चंस, राइट। कोई भी 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं और 40 बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आप कर सकते हैं और 40 करना भी चाहिए आपको। मैं तो अभी लास्ट जो ईयर मेरे स्टूडेंट्स गए हैं 40 के 40 सबने सॉल्व किए हैं। कैसे? बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, वोकैब पे बेस, ग्रामर पे बेस, वो अभी आगे मैं आपको समझाता हूँ, राइट। ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स। नेगेटिव मार्किंग पर क्वेश्चन है एक नंबर आपके कट जाएंगे अगर गलत आपने किया तो, और मार्क अलॉटमेंट पर क्वेश्चन है 5 मार्क्स, राइट। टोटल मार्क्स फॉर द इंग्लिश सेक्शन इज 200। क्लियर? 200 टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, या कह लो कि और भी जो लैंग्वेज के पेपर होंगे उन सब पे आपको 200 का स्कोर मिलने वाला है, राइट। अब हम आगे चलते हैं एग्जाम पैटर्न के बाद जो हमारा सिलेबस है। ये देखिए सीयूटी इंग्लिश का सिलेबस क्या है, पहले ये समझिए। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस। ये एनटीए का सिलेबस है, जो एनटीए ने सिलेबस दिया है वो यही है, लेकिन मैं इसमें बहुत सी चीजें अभी आपको ऐड ऑन करूंगा। क्यों ऐड ऑन करूंगा? देखो एज एन एक्सपर्ट मुझे भी लगता है ना कि शायद ये सिलेबस पूरा नहीं है। क्यों पूरा नहीं है? हो सकता है तो पूरा सार है, बस इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद हिडन हैं या शायद स्टूडेंट्स को और पता होना चाहिए सिंपल लैंग्वेज में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐड ऑन करके कि इसमें अभी हमें और क्या ऐड ऑन करने की जरूरत है। तो पहले तो ये कॉमन जान लो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अब वाई इट इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन? स्कूल लेवल पे जब आप लोग 11th एंड 12th में पढ़ते हो तो वहां पे आता है अनसीन पैसेज, और अब तो ऑप्शनल क्वेश्चंस आने भी लगे हैं। पहले तो सब्जेक्टिव आते थे, अब तो ABCD ऑप्शंस भी आते हैं। तो कहने का मतलब 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस विल बी देयर। एक फैक्चुअल, एक नैरेटिव, एक लिटरेरी। फैक्चुअल मतलब कोई भी आपको फैक्ट बेस्ड पैसेज दिया जा सकता है, उनसे क्वेश्चंस बनेंगे। फिर एक नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है? जनरली मान लीजिए कोई स्पीकर है या ऑथर है, अपना कोई एक्सपीरियंस नैरेट किया है, उस पर बेस्ड आ सकता है। लिटरेरी मतलब कोई भी आपको पीस ऑफ पैसेज या पीस ऑफ एसे या पीस ऑफ पोएम दिया जा सकता है, दैट इज लिटरेरी, राइट। तो ये 3 टाइप्स ऑफ, कहने का मतलब यही नहीं है कि 3 ही टाइप के होंगे, और भी हो सकते हैं, तो उनके लिए भी हमें तैयारी करनी है, राइट। अब क्वेश्चंस अगर मैं कहूं तो भाई रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो समटाइम्स वी हैव रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस,
बट समटाइम्स वी हैव इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। भाई सीधा सीधा लिखा है राजू के पिता का नाम काजू था, तो रेफरेंस बेस्ड है। बट राजू के जो पिताजी थे वो राजू को किस तरीके से पाले पोषे थे, तो अब उसमें हमें इन्फर करना होगा कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो जनरली वी फाइंड टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन सीयूटी लेवल, एक रेफरेंस और एक इन्फ्रेंस। नेक्स्ट है वर्बल एबिलिटी। अब वर्बल एबिलिटी क्या है? लैंग्वेज की एबिलिटी। अब इसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है वर्बल एबिलिटी में, एनीथिंग। आपका लैंग्वेज पे क्या कमांड है, राइट? कितना स्ट्रांग आपका ग्रामर है, कितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी है, ये सारा चीज आपके वर्बल एबिलिटी में आ जाता है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड। अब चूजिंग द करेक्ट वर्ड का मतलब क्या है? भाई कोई भी स्टेटमेंट है उसमें एक वर्ड हमें फिल करना है, उसके लिए भी करेक्ट वर्ड चूज करना है, करेक्ट प्रपोजिशन भी करेक्ट वर्ड चूज करना है, करेक्ट कंजंक्शन भी करेक्ट वर्ड चूज करना है। तो ये तो बहुत बड़ा एरिया है चूजिंग द करेक्ट वर्ड, राइट? तो चूजिंग द करेक्ट वर्ड का सिंपल मतलब हो गया कोई भी तरीके का, चाहे वो ग्रामर बेस्ड हो चाहे वोकैबुलरी बेस्ड हो, यू हैव टू पिक द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक और टू कंप्लीट द सेंटेंस, राइट? फिर है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। अब रीअरेंजिंग द पार्ट्स को हम पैराजंबल भी कह सकते हैं या सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि सीयूटी में ये कैसे आएगा, तो आप चाहे तो प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिएगा। इसमें एक स्टेटमेंट होता है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है पी, क्यू, आर और एस में। अब आपको आर क्यू पी एस इसका करेक्ट सीक्वेंस हो सकता है, या एस क्यू आर पी हो सकता है, या जैसा भी है, इसको आपको रीअरेंज करना पड़ता है जिससे सेंटेंस को प्रॉपर कोहेरेंट ऑर्डर में लाया जा सके, राइट? या ये भी हो सकता है कि देयर आर 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स और इन्हें रीअरेंज करके हमें एक पैराग्राफ क्रिएट करना हो, तो पैराग्राफ का पैराजम्बलिंग भी हो सकता है, सेंटेंस को अरेंज करके सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आ सकता है। तो इसमें दो बातें याद रखना कि जो करेक्ट रीअरेंजिंग द पार्ट्स होता है, इससे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि रीअरेंज करके सेंटेंस कंप्लीट करिए, या पैराग्राफ रीअरेंजमेंट, पैराग्राफ कंप्लीट करिए। तो पैराग्राफ का भी रीअरेंजमेंट पूछा जा सकता है और सेंटेंस का भी। तो पैराग्राफ का रीअरेंजमेंट जब होगा तो 4 या 5 डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगे, बट एक ही स्टेटमेंट्स को अगर ब्रेक कर दिया गया है उसके पार्ट्स, फ्रेजेस, तो वो क्या होगी? सेंटेंस रीअरेंजमेंट होगा, राइट? देन वी हैव सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की बात करें तो ये बहुत वाइड एरिया है, बट आई मस्ट से बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स पे आपको नहीं जाना है। देखो मैं तो भाई सिंपल सी बात है, अपने स्टूडेंट्स को जब भी मैं तैयारी कराया तो मैंने क्या ध्यान दिया कि A to Z मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को निकाल के उनकी सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स मैंने कराए। जैसे A लेटर से 10 to 20 वर्ड्स, B लेटर से 10 to 20 वर्ड्स, ऐसे ही Z तक। इससे क्या हुआ कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमने कवर कर लिए, उनका एक नोट्स बनवा दिया, और ऐसा ही हम आपको लाइव सेशन में बताएंगे, नोट्स बनवा देंगे जिससे उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आपको वर्ड का सिनोनिम बताया, वर्ड ना पूछ के उसका सिनोनिम पूछ लिया गया, तो आपको सिनोनिम भी याद रखना है, उसका एंटोनिम भी याद रखना है, राइट? ये तो वोकैबुलरी का पार्ट हो गया। अब यहां फिर से कह रहा है वोकैबुलरी। इसका मतलब क्या हुआ भाई? वोकैबुलरी में सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम ही तो थोड़ी ना होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं, स्पेलिंग एरर्स भी हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हैं, बहुत वाइड एरिया है। लेकिन आपको बहुत डीप में ना चल के बहुत ही सरफेस लेवल पे आपको इंपॉर्टेंट समझना है। एरिया तो बहुत है, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जाइए तो आपको एक हजारों वर्ड के लिस्ट मिलेंगे, लेकिन आपको अब यही तो एक्सपर्टीज काम आती है। तो एज एन एक्सपर्ट मेरा काम क्या है कि हम आपको इंपॉर्टेंट वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताएं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो इडियम्स फ्रेजेस पूछे जाते हैं, जो फ्रेजल वर्ड्स पूछे जाएंगे, वो हम आपको कराएंगे अपने लाइव सेशंस में 1-to-1। इज इट क्लियर? अब देखो यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, जैसे इन द कॉम्प्रहेंशन पोर्शन यू विल बी ग्रेडेड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पैसेज and its core idea as well as the meanings of words used in the passage, right? The grammar component consists of fixing grammatically faulty sentences, filling in blanks in sentences with proper words, and so on. Synonyms and antonyms questions will assess one's mastery over the English language, right? And practice verbal ability, rearranging parts, selecting the correct words, synonyms, antonyms and vocabulary. अब ये सब क्या है? वही आगे बस एक्सप्लेन किया गया है, ये NTA का है जैसा उन्होंने अप्रोच दिया है। बट अगर अब मैं बताऊं कि एग्जैक्टली व्हाट वुड बी माय वे ऑफ टीचिंग इफ आई एम गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस फॉर यू, स्पेशली फॉर CUT, तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या
नहीं होना चाहिए, राइट, सो दैट हम कम टाइम में अच्छे से इजी वे में पूरे लैंग्वेज पे कमांड कर लें और जिससे हम इजीली सीयूटी को क्रैक कर लें, राइट। ये ब्लैंक स्लाइड है, इस पे मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्चुअली हमें कैसे सीयूटी को तैयार करना है, सीयूटी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे स्ट्रांग बनाना है, राइट। तो प्लीज आपके पास पेन या पेपर होंगे तो नोट डाउन करते चलिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो लगे कि इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आप भी सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से भी बोलिए सब्सक्राइब करें। और 1 to 1 याद रखिएगा, हम लोग जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सब लोग आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पे वीडियो देने जा रहे हैं और इसके बाद कंटिन्यूअसली हम आपको लाइव क्लासेस भी देंगे। तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड कमिंग सेशंस वुड बी मोर इंपॉर्टेंट। रीजन कि उनमें हम एक एक चैप्टर को डील करेंगे, राइट। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, राइट। अब आइए हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा तरीका क्या होगा। लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर दें, फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन, राइट, सेकेंड इज ग्रामर एंड थर्ड इज वोकैबुलरी, राइट। तो कॉम्प्रिहेंशन में एज वी नो हम आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए शीट्स डिस्कस कराएंगे। कहने का मतलब एक पैसेज होगा, पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके, राइट। अब कैसे सॉल्व होगा, जब तक हम यहाँ पे आपके सामने पैसेज नहीं लाएंगे तो आपको हम समझाएंगे कैसे, राइट। तो कहने का मतलब कॉम्प्रिहेंशन जो स्किल है वो हम आपको पैसेज यहाँ पे देंगे, उस पर क्वेश्चंस भी होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे इजीली आप, चाहे वो रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन हो या इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन हो, आप इजीली कैसे सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब आते हैं हम ग्रामर पार्ट पे। अगर हम ग्रामर पार्ट पे चले तो ग्रामर बहुत वाइड है, लेकिन हमें पढ़ना क्या क्या है। ग्रामर में आपको आर्टिकल्स भी आता है, आ एंड द, राइट, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस भी आते हैं, एक सेंटेंस का सही सीक्वेंस क्या होता है, राइट। आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेस भी आते हैं, क्लियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको पूछा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए, देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। वी हैव नाउन, वी हैव प्रोनाउन, वी हैव एडजेक्टिव, वी हैव वर्ब, वी हैव एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। तो कहने का मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये हो गया कि अब इसमें जब हम एंटर करेंगे तो विल डिस्कस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन और सबके इंपॉर्टेंट रूल्स, राइट। कैसे नंबर ऑफ नाउन्स पूछा जा सकता है, कैसे जेंडर ऑफ नाउन पूछा जा सकता है, करेक्ट यूज ऑफ नाउन कैसे पूछा जा सकता है, मीन यूसेस पे समझना है, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स में तो पूछा जाएगा ना ये सब कि भाई कौन सा कंजंक्शन कैसे लगेगा। अभी हम आपको बताएंगे भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्वेश्चन कैसे हमें, मतलब ट्रिक हमें कैसे समझना है, राइट। अब इसके बाद वी हैव टेंसेस, देन वी हैव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एंड देन वी हैव नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। ये चीजें तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, राइट, वी कैन नॉट एस्केप इट। देन वी हैव लिटरेरी डिवाइसेस। वी ऑल नो लिटरेरी डिवाइसेस से क्वेश्चन आते हैं, अरे फिगर्स ऑफ स्पीच भी इसे हम कहते हैं, एलिटरेशन, एसोनेंस, राइट, सिंबल, मेटाफर। फिर आते हैं वोकैब में। अब वोकैब में वी हैव सिनोनिम्स, we have antonyms, we have one word substitution, we have idioms and phrases, right। इसमें स्पेलिंग एरर भी आ जाता है और फ्रेजल वर्ड्स भी, राइट। अब बात आती है कि हम इन्हें टैकल कैसे करेंगे। तो हमें एक दिन में कम से कम एक टॉपिक को कवर करना होगा, लाइक सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस क्या है, आर्टिकल्स क्या है। अब मान लीजिए हम आपको आज टॉपिक उठाते हैं सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। तो भाई सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस का शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, कोई बच्चा कैसे शॉर्टकट में सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस को समझ सकता है, राइट। हमने पहला चैप्टर भी अपना ये बनाया है, ये देखिए सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस।
और अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूं क्योंकि हम लाइव सेशन से नेक्स्ट क्लास हमारा यहीं से शुरू होगा, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस से। कैसे? अगर ये कहा जाए कि सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस है क्या, तो भाई सिंपल सी बात है कि कोई भी सेंटेंस का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई सेंटेंस आप कैसे भी लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो हु एम आई? हाउ डू यू फाइंड द सेंटेंस? ऐसा लग रहा है शायद ये सही है, या हो सकता है गलत भी हो, कंफ्यूजन लेकिन होगा। तो एक्चुअली सीक्वेंस क्या है? व्हाट शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस? क्या ये सीक्वेंस में सही पैटर्न है? हैज द सेंटेंस फॉलोड द राइट सीक्वेंस? डू यू नो एक क्लॉज आ रहा है, हु एम आई एक क्लॉज आ रहा है। क्या दोनों क्लॉज का सीक्वेंस सही है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि वी हैव स्टडीड। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं बता दूं कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जब बीच में आता है तो उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। तो हु एम आई की जगह क्या होना चाहिए? हु आई एम। लो, बट ये रहेगा क्वेश्चन मार्क। क्यों? अकॉर्डिंग टू डू, राइट। अगर इसको हम स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव में ना लिख करके असर्टिव में भी लिखें, जैसे आई डोंट नो हु आर यू, अभी भी ये गलत है। तो आई डोंट नो हु यू आर, ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। तो इसका मतलब हमें ऐसे शॉर्ट ट्रिक में पढ़ना है कि भाई छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं उन्हें कैसे टैकल किया जाए, और जो बड़े चैप्टर्स हैं लाइक टेंसेस, वॉइस, नरेशन, उन्हें भी कैसे टैकल किया जाए। तो हमारे सिर्फ कहने का मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि टेंस में आपको क्या पढ़ना है, टेंस तो बहुत बड़ा है, बट टेंस में हमें कितना स्टडी करना है जिससे हमारा काम भी हो जाए और खामखा बहुत ज़्यादा उसमें हमें स्ट्रेस भी ना देना हो, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें, फॉर दिस यू नीड द एक्सपर्ट्स एंड फॉर दैट वी आर हियर। तो हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका काम ही यही है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स में, शॉर्ट तरीके से, राइट, कैसे आपको हर सब्जेक्ट पे कमांड ला दें जिससे आपका CUT अच्छे से निकल जाए, राइट। तो हमारे सिर्फ कहने का मतलब था आज का जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ आपको सिलेबस और पैटर्न बताने के लिए था। तो आपको ये पता चल गया कि टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 50 इंग्लिश लैंग्वेज में, और 50 में आपको टैकल कितने करने हैं, 40। टोटल स्कोर कितने का है, 200। एक क्वेश्चन अगर गलत किया तो उस पर कितने आपके मार्क कटेंगे, 1। लेकिन अगर आपने सही किया तो 5, राइट। पैटर्न क्या है मैंने वो भी बता दिया, और सिलेबस आपको पता है कि आपको सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, आर्टिकल्स, राइट, आपका टेंसेस, वॉइस, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब में से आएगा क्वेश्चन। वो कैब भी आपको करना है, राइट, आपको इडियम्स फ्रेजेस भी करने हैं, सिनोनिम एंटोनिम भी करना है। बट उसका सही तरीका है कि हम लोग लाइव सेशंस में अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा सिर्फ कॉम्पिटेटिव अप्रोच वाला ग्रामर, कॉम्पिटेटिव अप्रोच वाली वोकैबुलरी और कॉम्पिटेटिव अप्रोच से हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छा हो जाए, राइट। और यही चीज आपको फिर CUT के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इज दैट क्लियर? तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब है कि आज का जो वीडियो है वो सिर्फ आपको सिलेबस और पैटर्न बताने के लिए था। अब यहां से हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होगा। ऐसे ही हमारे बाकी जितने एक्सपर्ट हैं वो सारे के सारे लोग अपना एक एक वीडियो अपने बेसिक्स पे लेके आएंगे। देयर आफ्टर वी शैल स्टार्ट आवर लाइव क्लासेस। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and ask your friends to subscribe the channels as well, so that we could enjoy the channel and we could enjoy the study together and we could find the beneficial subject and study over here, right? So thank you everyone.